दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आपका स्वागत करता हूं बीबीसी द बिहारी भैया क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है मेटल इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ पे चैप्टर से पता चलता है कि हमारे आसपास की चीज़ें। तो हमारे आसपास अगर नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे ये मेरा वाइट बोर्ड, लिखने के लिए मार्कर, इसमें जो इंक का यूज किए हैं वो कॉपी, कलम मीन्स पेन, रबर, इरेजर, हमारे दैनिक चीज़ें, सारे चीज़ जो नज़र आते वो सभी। ये सब चीज़ों में द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे इस मार्कर में भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और इससे हम जहाँ भी रखेंगे ये स्थान भी घेरेगा, अपना स्थान लेता है इसे रखने के लिए, यानी कि स्पेस भी लेता है। जैसे इस बोर्ड को मैंने रखा है तो इस बोर्ड को रखने में हमें कुछ जगह की ज़रूरत पड़ी, जिसका यूज़ करके मैंने इसको रखा है। कॉपी कलम आप भी रखते होंगे, बैग कहीं रखते होंगे, तो ये सब चीज़ें के लिए एक स्थान बना होगा, उस स्थान पर रखते होंगे, वो स्थान घेरता होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पदार्थ उसे कह सकते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, साथ में जो स्थान घेरता हो उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। अच्छा, ये सब जो भी पदार्थ हैं इसको हम छूकर, देखकर, या जैसे चीनी हो गया उसको चखकर, इत्र सूंघकर हम इसके अस्तित्व का पता लगाते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें सूंघकर, देखकर, छूकर, यानी कि हम ये ज्ञान इंद्रिया जिसको हम कहते हैं, ज्ञानेंद्रिया से पता लगा सकते हैं ना। तो हम अब पदार्थ का अब पूरा परिभाषा क्या हो सकता है कि पदार्थ हम उसे कहते हैं जो द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, साथ में जिसके अस्तित्व का हम अनुभव अपने ज्ञानेंद्रिया द्वारा लगा सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसके अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। एग्जाम्पल दे चुका हूँ, लकड़ी, कुर्सी, लोहा, वाइट बोर्ड, मार्कर, पेंसिल, रबर, इरेजर, शार्पनर, ये सब चीज़ें पदार्थ हैं। ये जो पदार्थ है ना, बड़े अजीब हैं, क्योंकि इसके विषय में बहुत ही चर्चाएं हुई है, शुरू से ही होता आया है। भारत के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भी इसके विषय में कहा है। उन्होंने कहा है कि सभी चीज़ें 5 तत्व से मिलकर बनी हैं। क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। यानी कि क्षितिज में होता पृथ्वी, 5 चीज़ों से मिलकर बना। एक दूसरा है जल यानी कि वाटर, तीसरा है आग, चौथा है आकाश, 4th नंबर, और 5 में है वायु यानी कि एयर, हवा। ये सभी चीज़ों से मिलकर बना है। हमारे जो ऋषि मुनि थे ये 5 तत्व का बात कहे हैं कि यही 5 तत्वों से सारा वस्तु बना है। अच्छा, ये सारी जो वस्तुएं हैं इसके 2 मुख्य गुण हैं। इसको 2 मुख्य गुण से हम देख सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं
एक तो हम देख सकते हैं आंतरिक गुण, दूसरा बाह्य गुण, यानी कि एक हम बाहर से देख सकते हैं, एक अंदर से देख सकते हैं। मीन से इसका गुण हो जाएगा बाह्य, यानी बाह्य गुण, एगो आंतरिक गुण, आंतरिक गुण, आंतरिक गुण और बाह्य गुण। बाह्य गुण मीन्स एक्सटर्नल, और इसको इंटरनल, इंटरनल ना। बाह्य गुण को हम फिजिकल नेचर और इंटरनल को केमिकल नेचर कहते हैं। बाह्य गुण का मतलब हो गया जिस चीज़ों को हम देखकर, छूकर, ये सब छूकर परखते हैं, उसके बाह्य गुण को आकृति को देखकर पता लगाते हैं, उसको बाह्य गुण कहते हैं। आंतरिक गुण जो उसके बिहेवियर से पता चलता है, जैसे हम चीनी लेते हैं, एक नमक लेते हैं, चीनी और नमक लिया, चीनी और नमक देखने में लगभग एक समान है, इसका बाह्य गुण हो गया कि ये दोनों देखने में एक जैसा लगता है। जब शीशी के बोतल में से रखेंगे तो ये लगेगा कि एक ही है, एक जैसा। लेकिन आंतरिक गुण हुआ कि जब इसको हम चखते हैं, स्वाद लेते हैं, तो पता चलता है ये मीठा है और ये नमकीन है। ये इससे होता है, ये आंतरिक गुण है। तो इस चैप्टर में भी हम बस इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करेंगे, बाह्य गुण के बारे में बात करेंगे, यानी कि फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, ना कि केमिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करना है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। इस चैप्टर में हमें फिजिकल नेचर ऑफ मेटल मीन्स पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मेटल, यानी कि पदार्थ के कणों के अविलक्षणीय गुण, पदार्थ के क्या क्या गुण हैं ये देखने हैं। स्टेट ऑफ मेटल, पदार्थ की भौतिक, पदार्थ की अवस्था देखना है। स्टेट ऑफ मेटल, स्टेट में राज्य नहीं देखना है, पदार्थ की अवस्थाएं देखनी है, ये कितने तरह के, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसीय अवस्था में हमें पाते हैं, स्टेट में पाते हैं, तो ये हमें देखना है। साथ में इसी में हम देखेंगे इसके गुण कि इसके सॉलिड के क्या गुण हैं, गैस के क्या गुण हैं और लिक्विड के क्या गुण हैं, ये हम देखेंगे। साथ में कैन मेटल चेंज इट स्टेट, क्या ये जो मेटल है वो चेंज होता है अपने स्टेट में, जैसे गैस लिक्विड में बनता है क्या, या लिक्विड गैस में बनता है, कैसे बनता है ये देखेंगे ये। और साथ में आगे पढ़ेंगे वेपोरेशन, इवेपोरेशन, बाष्पीकरण पढ़ना है। ये चैप्टर का पहला दिन था, ये सब इंट्रोडक्शन था। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें दोस्तों के साथ। और